दोस्तों, आज मैं लाया हूँ संस्कृत के मोटिवेशन श्लोक जो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप संस्कृत के श्लोक सुनिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप इन श्लोक से मोटिवेट हुए। तो चलिए सुनते हैं। पुस्तकस्य तुया विद्या परहस्तगतं च धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम। अर्थात किताब में रखी गई विद्या और दूसरों के हाथ में दिया गया धन तब तक काम नहीं आते जब तक उनका उपयोग न किया जाए। माता शत्रु पिता देरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते ऐसे माता पिता अपने बच्चों के शत्रु के समान हैं, क्योंकि विद्वानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पा सकता। वह उस सभा में इस प्रकार शोभित होता है जैसे हंसों के बीच में बगुला। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात दुनिया में कोई भी कार्य परिश्रम करने से ही सफल होता, केवल इच्छा मात्र से नहीं। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। विद्या ददाति विनयम विनयात यात्री पात्रत्वाम धनमाप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम। अर्थात विद्या से हमें विनम्रता प्राप्त होती है, विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से धन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म के कार्य किए जाते हैं और ऐसे व्यक्ति ही सुखी रहते हैं। सुखार्थिन कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थी सुखम। सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कभी प्राप्त नहीं होती, वहीं विद्यार्थी को सुख कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए सुख चाहने वालों को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग कर देना चाहिए। विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मति परलोके धनं धर्मः शीलं सर्वत्र वे धनम्। अर्थात विदेश में विद्या ही धन है, संकट में बुद्धि ही धन है, परलोक में धर्म ही धन है और शील अर्थात अच्छा चरित्र सर्वत्र ही धन है। अलसस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात आलसी व्यक्ति को कभी विद्या प्राप्त नहीं होती, उसी तरह अनपढ़ या मूर्ख व्यक्ति को कभी धन की प्राप्ति नहीं होती और जिन्हें धन की प्राप्ति नहीं होती उनका कोई मित्र नहीं होता और जिनका कोई मित्र नहीं होता उनको कभी सुख की भी प्राप्ति नहीं होती।